नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कौंसल की 6 नशिस्तों पर टीआरएस की शानदार कामयाबी, अजला और टीआरएस भवन में जश्न, केटीआर ने दी मुबारकबाद। उस्मानिया दवाखाने में कैथ लैब और ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह, नए मुर्दा खाने के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर, वजीर सेहत हरीश राव का जायजा इजलास। मजलिसी अरकान असम्बली ने सरकारी कैंप ऑफिस देने से इंकार कर दिया। इस जगह पर तालीमी इदारों और खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इस्तेमाल करें। बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 की तरह नकली सीबीआई ओहदेदारों ने 1 किलो 35 तोले के तिलाई जेवरात और 2 लाख रुपए की नकद रकम लूट ली। और वर्कशॉप मालिक की अलमारी से 55 लाख रुपए का सरखा करने वाला मुलाजिम और उसके साथी गिरफ्तार, मसरूखा रकम जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। कौंसल इंतखाबात में टीआरएस ने 6 हलकों पर कामयाबी हासिल कर ली है। हुकूमत मुकामी इदारों के जुमरे से जुमला 12 नशिस्तों के इस इंतखाबात में टीआरएस ने पहले ही 6 नशिस्तों पर बिला मुकाबला कामयाबी हासिल कर ली थी। करीमनगर की 2 नशिस्तों, खम्मम, वरंगल, आदिलाबाद, मेदक की नशिस्तों पर अब कामयाबी हासिल की गई है। कांग्रेस ने मेदक और खम्मम में मुकाबला किया था, लेकिन दोनों नशिस्तों पर कांग्रेस पार्टी को शिकस्त हुई। करीमनगर में एक हल्के पर टीआरएस की शिकस्त का जोर शोर से प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन टीआरएस ही यहां से कामयाब हुई। अजला में बड़े पैमाने पर जश्न का माहौल देखा गया। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी एक नाकाबिले शिकस्त ताकत बन चुकी है। उन्होंने मजालिस से मुकामी के अवामी नुमाइंदों से भी इजहार तशक्कुर किया, जिन्होंने टीआरएस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया है। रियासत में ज़ाब्ते अखलाक का निफाज अब खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ गवर्नर कोटे के तहत साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी कौंसिल के रुकन नामजद कर लिए गए। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम भी जारी किए गए हैं। तेलंगाना भवन में कौंसिल इंतखाबात में शानदार कामयाबी के मौके पर मधुसूदन चारी ने कहा कि वजीर आला ने जो मौका दिया है वो तरक्की और बहबूदी प्रोग्राम को अवाम तक लेकर जाएंगे। काफी अरसे तक तेलंगाना तहरीक में KCR के साथ काम किया हूं, अब तरक्की के रास्ते पर भी मिलकर काम करूंगा। कौंसिल इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी पर टीआरएस भवन में जश्न का माहौल देखा गया। इस मौके पर T श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत में टीआरएस की कामयाबी का सिलसिला जारी है। कौंसिल के नतायज से वाज़ेह हो चुका है कि दीगर सियासी जमातों को कोई मौका नहीं है। KCR के प्रोग्रामों की वजह से ये कामयाबी मिली है। कांग्रेस और BJP सुधर जाएं, उनके झूठे प्रोपेगेंडे को अवाम ने मुस्तरद किया है।
वजीर बहबूद के ईश्वर ने कहा कि कौंसिल के नतायज अपोजिशन जमातों के हर सवाल का जवाब हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस और बीजेपी ने सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया था। उन्होंने कहा कि मरकज में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के दुश्मन हैं। इंतखाबात में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में टीआरएस पार्टी नाकाबिले शिकस्त है और फिर एक बार इसका सबूत भी मिल गया है। उन्होंने 12 अरकान कौंसिल उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदरनशीन विनोद कुमार ने कहा, कौंसिल के नतायज से पहले ही झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि करीमनगर की एक नशिस्त पर टीआरएस को शिकस्त होगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी मुकाबला ना करते हुए आज़ाद उम्मीदवार की तायद की थी। उन्होंने कहा कि झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि 56 अरकान असम्बली की कारकर्दगी मौसर नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। उनका कहना था कि बीजेपी पार्टी इलाकाई जमातों पर हमला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तेलंगाना में वो कामयाब नहीं होगी। विनोद कुमार ने कहा कि बीजेपी तालिबान की तरह तैयार हो रही है। कांग्रेस पार्टी नाअहल है जो बीजेपी से मुकाबला करने में नाकाम है। उनका कहना था कि तेलंगाना में 18 कौंसिल नशिस्तों पर टीआरएस ही कामयाब हुई है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने अफराद खानदान के साथ तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टैलिन से मंगल के दिन मुलाकात की। इस मुलाकात को खैर सगाली करार दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 2 दिनों से वजीर आला तमिलनाडु के जिस तरह से दौरे पर हैं, उन्होंने पीर के दिन मंदिर में खुसूसी पूजा की थी। पता चला है कि येदाद्री मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर स्टैलिन को मदऊ करने की गर्ज से मुलाकात हुई है। यह भी इत्तला मिली है कि वज़ीर आला एक बार फिर वफाकी निज़ाम की मुहिम को मज़र-ए-आम पर लाने के लिए कोशां हैं। बीजेपी के घटते हुए ग्राफ को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी के बगैर तीसरे महाज को तैयार करने की कोशिशों का आगाज हुआ है। उधर दिल्ली में डीएमके के वफ्द ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने मंगल को उस्मानिया हॉस्पिटल का अपने साथी वज़रा महमूद अली और श्रीनिवास यादव के हमरा दौरा किया। हरीश राव ने कैथ लैब और सिटी स्कैन का इफ्तिताह अंजाम दिया। कैथ लैब को 60 करोड़ रुपए के मसारिफ से कायम किया गया है। वजीर सेहत ने वहां एक ऑक्सीजन प्लांट का भी आगाज किया। उन्होंने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबेजात का दौरा किया। हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीजों से और उनके अटेंडर्स से मुलाकात करते हुए रियासती वजीर ने मसाइल की समाअत की। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने बताया कि 7 करोड़ रुपए के मसारिफ से कैथ लैब और 2 करोड़ रुपए के मसारिफ से सिटी स्कैन शोबे का इजाफा हुआ है। नए मुर्दा खाने के लिए भी 5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वजीर सेहत का कहना था कि कैथ लैब के आगाज से हार्ट पेशेंट्स को सहूलत मिलेगी। उन्होंने बताया कि 50 बेड का आईसीयू यूनिट भी जल्द तैयार हो जाएगा। सिटी स्कैन और वेंटिलेटर जिनकी मरम्मत होनी है, उसकी भी जल्द मरम्मत कराई जाएगी। वजीर सेहत ने हॉस्पिटल के मुलाजमीन के साथ भी बातचीत की। हॉस्पिटल के डीएमई रमेश रेड्डी, आरएमओ, सुपरिटेंडेंट इस मौके पर मौजूद थे। वजीर सेहत ने इफ्तिताही तकरीब के बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हॉस्पिटल इंतजामिया और दूसरे ओहदेदारों के साथ इलाज तलब करते हुए मरीजों को सहूलत पहुंचाने के उमूर पर तबादले ख्याल किया। आज उस्मानिया हॉस्पिटल में 7 करोड़ रुपए से एक कैथ लैब इनाग्रेशन कर चुके हैं और एक 2 करोड़ रुपए का सीटी स्कैन भी आज इनाग्रेशन करें। इससे हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत फायदा होता है। इसके पहले 1 साल से कैथ लैब नहीं रहने से हार्ट पेशेंट्स को सर्विसेज नहीं मिल रहा था। आज एक कैथ लैब के इनाग्रेशन से हार्ट पेशेंट्स के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल में लोगों के लिए फ़ायदा होगा, पर्टिकुलरली फॉर हार्ट पेशेंट। और जो सीटी स्कैन है, इसके पहले 2 सीटी स्कैन था, अब तीसरा सीटी स्कैन आज उस्मानिया में इनाग्रेशन करें। और अपना पोस्टमार्टम का मार्चरी जो है वो बहुत बुरी हाल में है। मार्चरी, एक नया मार्चरी बनाने के लिए पूरे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट रिक्वेस्ट करे थे। इसके लिए 5 करोड़ रुपया नया मार्चरी बनाने के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल को फॉरेन हम सैंक्शन कर रहे हैं। ये जो इंडिया में सबसे अच्छा मार्चरी कहाँ है बोले तो हमारे डॉक्टर्स बोल रहे गोवा में है। मैं बोला जाके देख के आइए, एक बढ़िया सा, क्यों बोले तो लोग जो मरे हैं वो बहुत दुखी में रहते हैं। मार्चरी का कंडीशंस कम से कम थोड़ा अच्छा रहना चाहिए।
उसके लिए एक अच्छी तरीके से मॉर्चरी बनाना बोल के पूछे तो दे हैव प्रिपेयर्ड एन एस्टिमेट फॉर 5 करोड़। हम फौरन 5 करोड़ रुपया उस्मानिया मॉर्चरी के लिए सैंक्शन करें। मजलिस के अरकान असम्बली ने हुकूमत की तरफ से फराहम किए जाने वाले कैंप ऑफिस देने से इनकार किया है। उनका कहना था कि वो शबो रोज अपने अपने असम्बली हल्कों में अवाम के दरमियान मौजूद रहते हैं। उन्हें अवाम से मुलाकात के लिए कैंप ऑफिस की जरूरत नहीं है, बल्कि तालीमी इदारे, खवातीन को रोजगार और फलाही इदारों के लिए कैंप ऑफिस की जगह फराहम की जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकान असम्बली ने हुकूमत की तरफ से असम्बली में मुनक्किदा इजलास में मजलिस के फैसले से रियासती वज़रा को वाकिफ करवाया। वाज़ेह है कि हुकूमत ने तेलंगाना के 119 असम्बली हल्कों में अरकान असम्बली के कैंप ऑफिस के लिए इमारत तामीर करने का मनसूबा बनाया है। इससे अवाम से मुलाकात और उनके मसाइल हल करने के मकसद से अरकान असम्बली के दफातर बनाए जाएंगे। इस ज़मन में हुकूमत की तरफ से असम्बली में इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसमें रियासती वज़रा प्रशांत रेड्डी, महमूद अली और श्रीनिवास यादव मौजूद थे। मजलिस की जानिब से सैयद अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खां, अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेराज और कौसर महीउद्दीन ने शिरकत की। मजलिस की तजवीज़ से हुकूमत को वाकिफ करवाते हुए कहा गया कि उन्हें अवाम से मुलाकात के लिए दफ्तर की नहीं, बल्कि उनके तालीमी, माशी, बिलखुसूस खवातीन को बाख्तियार बनाने के मराकज़ कायम करने के लिए जगह फराहम की जाए। हुकूमत के नुमाइंदों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस तजवीज़ से वज़ीर आला को वाकिफ करवाने और इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात का भी तयक़ुन दिया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आज RMD के मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और एक श्रीनिवास यादव साहब, 3 वज़रा मिलके और डिप्टी स्पीकर पद्माराव साहब एक असम्बली में मीटिंग ली है। तो मसला ये था कि तमाम तेलंगाना के MLAs को हुकूमत तेलंगाना ने तय किया कि उनको उनके हलकों में कैंप ऑफिस बना के दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो ऑफिस में बैठ के अपने एरिया के आवाम के मसाइल को हल करे और आवाम को भी अपने रुकन असम्बली से मुलाकात का मौका फराहम करे एरिया में रहने के बाद। तो इस तजावीज़ पे तमाम MLAs को बुला कर उनके एरिया के मसाइल और मुकामात की निशानदेही की गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से सदर मजलिस की निगरानी में फ़ैसला लिया गया कि मजलिस अरकान असम्बली को कैंप ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 18 घंटे एरिया में रहने वाले अरकान असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और कुछ ऐसे हैं जो एरिया में चुन के मकानात हैं। लिहाजा हमारा मुतालबा ये है कि वही ऑफिस, कैंप ऑफिस हमको बना के, बिल्डिंग बना के दीजिए हमारी तजवीज़ पर, जहाँ पर हमको तालीमी इदारों की ज़रूरत है, डिग्री कॉलेज, जूनियर कॉलेज, हाई स्कूल और मुख्तलिफ ट्रेनिंग के सेंटर्स, जो भी हमारी तरफ से हम आपको प्रपोजल देंगे वो हमको बिल्डिंग बना के तामीर करके दीजिए। हम गवर्नमेंट के वो तालीमी इदारों को चलाएँगे, अपने आवाम को सहूलत पहुँचाएँगे। ज़िम्मेदारों को इससे वाकिफ़ कराया गया तो उन्होंने वादा किया कि आइंदा मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब से मशवरा करके हम इसका जवाब देंगे। लेकिन गवर्नमेंट तो तय कर चुकी कि 119 असम्बली हल्कों में कैंप ऑफिस बना के MLAs को देंगे और हमारे ताल्लुक़ से मजलिस के अरकान असम्बली की तरफ से ये जो फैसला सुनाया गया उस पर चीफ मिनिस्टर साहब से मुशावरत करके तय करेंगे। उसका जवाब आइंदा मीटिंग में हमको देने का वादा किया। वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने बताया कि क्रिसमस त्यौहार के मौके पर लाल बहादुर स्टेडियम में तकरीब मुनक्किद की जाएगी। इस सिलसिले में तश्कील दी गई कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर बहबूद के ईश्वर ने कहा कि 2.5 लाख करीब अफराद में 11 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से कपड़े तकसीम करने के लिए तैयारियां हुई हैं। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर तक 95 असम्बली हल्कों में अरकान असम्बली गरीब अवाम में कपड़े तकसीम करेंगे। 21 या 22 दिसंबर को सरकारी तौर पर त्यौहार का एहतमाम LB स्टेडियम में किया जाएगा। वज़ीर आला KCR इसमें शिरकत करेंगे। उन्होंने इस तकरीब के इंतजाम से मुताल्लिक़ ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत जारी की हैं। तकरीब को कामयाब बनाने के लिए 15 दिसंबर को GHMC अरकान असम्बली के साथ भी इजलास मुनक्किद किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कौंसिल इंतखाबात में कांग्रेस ने 2 हल्कों पर मुकाबला किया था। दोनों हल्कों में उनके वोटर से ज्यादा वोट हासिल हुए। इन दोनों हल्कों में भट्टी विक्रमार्का और जग्गा रेड्डी ने सख्त मेहनत की थी। तकनीकी तौर पर TRS पार्टी कामयाब हुई, लेकिन कांग्रेस को अखलाकी कामयाबी हासिल हुई है।
टीआरएस पार्टी कैंप्स मुनक्किद करने के बावजूद कांग्रेस के वोटर्स को हासिल करने में नाकाम रही। रियासत में टीआरएस की बुनियादें हिलनी शुरू हो गई हैं। असम्बली इंतखाबात जब होंगे शिकस्त यकीनी है। रियासत में बीजेपी को कोई मुकाम नहीं, अक्सर हलकों में बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस तनहा मुकाबला करेगी। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि रुकने साजी मुहिम के बाद कांग्रेस पार्टी के तंजीमी इंतखाबात होंगे। कुल हिंद कांग्रेस के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा कि केसीआर मंदिरों का नहीं बल्कि तेलंगाना जहदकारों के मकानात का दौरा करें और उन्हें खराज पेश करें, यही मंदिर को जाने के बराबर है। उन्होंने जहदकारों के साथ मिलकर गन पार्क पर एहतजाजी धरना दिया। उन्होंने कहा कि 1560 जहदकारों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। टीआरएस हुकूमत ने सिर्फ 576 जहदकारों की निशानदेही करते हुए उन्हें मराद दी हैं। जहदकारों के अफराद खानदान की बहबूद करना हुकूमत की समाजी जिम्मेदारी है। जहदकारों को इंसाफ मिलने तक कांग्रेस पार्टी मुसलसल जिद्दोजहद करती रहेगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गडियानारा मार्केट को मुंतकिल करने से मुतालिक अपना फैसला सुना दिया है। मंगल के दिन मार्केट की मुंतकली के हुकूमत के फैसले की तायीद की। हाईकोर्ट ने कहा कि हुकूमत का फैसला अवामी मफादात के खातिर लिया गया है। हाईकोर्ट ने ताजरीन को बाटा सिंगारा मुंतकिल होने के लिए 1 माह की मोहलत दी है और साथ ही हुकूमत को हिदायत दी है कि 1 माह के अंदर तमाम सहूलतें फराहम करें। अदालत ने गडियानारा मार्केट कमेटी के सदरनशीन और सेक्रेटरी को जवाबी हलफनामा दाखिल न करने पर फीकस 2000 रुपए जुर्माना अदा करने की हिदायत दी है। लखीमपुर खीरी में किसानों की हलाकत को पुलिस की खुसूसी टीम की तरफ से मंसूबाबंद करार दिए जाने पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद इस मामले का नोट नहीं लिया होता तो योगी हुकूमत मुमलिकती वजीर के बेटे को बचा लेती। बैरिस्टर ओवैसी ने वजीर आजम से मुतालबा किया कि फौरी मुमलिकती वजीर को काबीना से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। ताहम बैरिस्टर ओवैसी का यह भी कहना था कि मुमलिकती वजीर के खिलाफ इसलिए भी कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि उनका ताल्लुक आला जात से है। यकीनन पहले दिन से हम कह रहे थे, सब लोग कह रहे थे, अगर सुप्रीम कोर्ट इस हत्या को सुमोटो नहीं लेता तो ये तो वहां की योगी सरकार और पुलिस बचा लेती मंत्री को और उनके बेटे को। अब जबकि मालूम हो चुका है कि प्रीमेडिटेटेड पूरा प्लानिंग से उन 5 लोगों की हत्या की गई, तो हम इस बात का डिमांड करते हैं कि प्रधानमंत्री फौरन उस मिनिस्टर को अपने कैबिनेट से खारिज करें, इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए क्योंकि गाड़ी मिनिस्टर की है। ये क्या बात है, गाड़ी आपकी है, बेटा आपका एक्यूज है और आपको नहीं मालूम था। आप तो झूठ बोल रहे थे, मेरा बेटा था ही नहीं, वो कह रहा था कि मैं किसी और जगह पे था। तो अब मोरालिटी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का तकाजा है कि प्रधानमंत्री इस मिनिस्टर को अपने कैबिनेट से फौरन खारिज करें। वो नहीं इसलिए करेंगे क्योंकि वो उनका ताल्लुक एक अपर कास्ट कम्युनिटी से है और उसका वोट चाहिए उनको यूपी चुनाव में। नहीं, संसद देखिए, हम तो संसद में देंगे, एडजर्न मोशन देंगे, मगर जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की खुद रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में उनको देना पड़ेगा कि प्री प्लान तरीके से, पूरा एक मनसूबाबंद तरीके से उन लोगों की हत्या की गई, तो ये और एक घिनौना क्राइम है, बल्कि गलत है, जुर्म है ये। तो इतनी गंदगी, एक मिनिस्टर रहकर आपका बेटा इस तरह हरकत करता है तो इंसाफ कहाँ मिलेगा उन मरने वालों को, पीड़ित परिवार को। याकुतपुरा हल्के के तालाब चिंचलम डिवीजन में मस्जिद की तरफ से मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना भी मौजूद थी। अवाम की बड़ी तादाद ने इस हेल्थ कैंप से इस्तेफादा किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में अवामी शिकायत व मसाइल की यकसुई करते हुए तरक्याती कामों का मुसलसल सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मंगल को कदीम मलकपेट डिवीजन की खैरुन्निसा मस्जिद से मूसा नदी तक 1 करोड़ 30 लाख रुपए के बॉक्स ड्रेन कामों के आगाज का जायजा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से भी फर्दन मुलाकात की और उनके दूसरे मसाइल की भी समाअत की। A to Z किराना स्टोर के पास ट्रांसफार्मर के अतराफ जाली लगाने की भी ओहदेदारों को हिदायत दी गई। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल GHMC के डिप्टी कमिश्नर रजनीकांत रेड्डी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राधिका और दूसरे ओहदेदारों को तमाम मसाइल की पर वक्त यकसुई पर जोर दिया। इस दौरे में मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा
बरकी, बलदी व आबरसानी के ओहदेदार मौजूद थे। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली की बरवक्त तवज्जो से अंजाम दिए जा रहे कामों की सिताइश की है। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हदूद में कम्युनिटी सीसीटीवी प्रोजेक्ट के तहत 30 लाख रुपए के मसारफ से 100 सीसीटीवी कैमरों की तनसीब अमल में आई है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि जराइम के वाकयात की यकसुई में सीसीटीवी कैमरे अहम रोल अदा कर रहे हैं। किसी भी तरह के मुजरिमीन तक पहुंचने में इन कैमरों का अहम रोल हो रहा है। उनका कहना था कि सीसीटीवी की वजह से अवाम में सलामती का एहसास पैदा हुआ है। उन्होंने अवाम से इस मुहिम के लिए आगे आने की अपील की। इस मौके पर डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने भी अवाम पर जोर दिया कि वो सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के लिए आगे आएं। रियासती जमीयतुल खुरैश ने हंगामी इजलास तलब करते हुए तंजीम मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए करारदाद मंजूर की है। करारदाद में कहा गया है कि बाज मुअत्तल अरकान की तरफ से तंजीम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया है। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म स्पेशल 26 की तरह गच्ची बोली में खुद साख्ता CBI के ओहदेदार एक मकान से तकरीबन 1 किलो 35 तोले के तलाई जेवरात और 1.5 ta 2 लाख रुपए के दरमियान नगद रकम लेकर फरार हो गए। इत्तलात के मुताबिक नानक रामगुड़ा C ब्लॉक में वाक़ जयभरी ऑरेंज काउंटी के फ्लैट नंबर 110 में 4 अफराद दाखिल हुए। घर में मौजूद खातून भाग्यलक्ष्मी को बताया गया कि वो CBI से आए हैं। खुद साख्ता CBI ओहदेदारों ने तकरीबन 1.5 ta 2 घंटे मकान की जामे तलाशी ली और फिर तकरीबन 1 किलो 35 तोले के तलाई जेवरात और 1.5 ta 2 लाख रुपए की नगद रकम लेकर फरार हो गए। ये घर रियल एस्टेट के एजेंट सुब्रमण्यम का बताया गया है। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े के चारों खुद साख्ता CBI ओहदेदारों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और पुलिस इसे चैलेंज के तौर पर लेगी। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस का यह भी कहना था कि ये मुलजिमीन मास्क पहनकर घर में दाखिल हुए थे। उन्होंने अवाम से अपील की कि अगर अपार्टमेंट में सिक्योरिटी मौजूद है तो हर अजनबी और गैर मुतल्लका शख्स को घर में आने की इजाजत देने से पहले उसके बारे में तफसीली मालूमात हासिल करें। मादापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में 9 दिसंबर को श्री मोटर्स कार वर्कशॉप से 55 लाख रुपए चोरी के मामले को हल करते हुए वर्कशॉप के मुलाजिम और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया। डीसीपी मादापुर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 20 साला ताहिर गुज़िश्ता 4 साल से वर्कशॉप में मैकेनिक की हैसियत से काम कर रहा था। वर्कशॉप के मालिक श्रीकांत रेड्डी नए वर्कशॉप खोलने के दौरान ये रकम अलमारी में रखे थे। ताहिर ने अपने मालिक को रकम रखते हुए देख लिया था। ताहिर ने वर्कशॉप के अगबे हिस्से से अपने 2 साथियों के हमरा दाखिल होकर इस रकम का सरखा किया था। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज करते हुए तहकीकात की। फिर ताहिर और उसके 2 साथियों सैयद जावेद और सैफ मुहिउद्दीन को गिरफ्तार किया गया। सारिकों के कब्जे से 55 लाख रुपए की मसरूका रकम, एक 2 व्हीलर और एक मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया। दूसरी तरफ गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में भी सरखे की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक मकान मालिका इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक थी। इस दौरान सारे घर में दाखिल हुए 9 तोले के तिलाई जेवरात और 10,000 रुपए की नगद रकम का सरखा किया गया। घर पर ताले झुमके तू देखे गए। बताया यह जा रहा है कि पड़ोसी के मकान से होते हुए सारिक डट के जरिए मुतासरा मकान में दाखिल हुआ। पुलिस ने शिकायत मिलने पर घर का मुआयना किया है। आसपास के CCTV का भी जायजा लिया जा रहा है। जवाहरनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में पुलिस ओहदेदार के फर्जन की स्कूटी और मीडिया की कार में टक्कर के बाद पुलिस ओहदेदार के फर्जन की तरफ से मीडिया के नुमाइंदे के खिलाफ मुबैना नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। ओहदेदार के फर्जन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पर मीडिया के नुमाइंदों से कहा कि इससे उससे कुछ नहीं होगा। पुलिस ओहदेदार और उनके फर्जन के रवैये पर मुतासिर ने कहा कि अगर पुलिस ही ऐसा रवैया अख्तियार करे तो अवाम फरियाद लेकर किसके पास जाएं।
मुतासिर ने कमिश्नर पुलिस से इस सिलसिले में मुंसिफाना कार्रवाई का मुतालबा किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। कौंसल की 6 नशिस्तों पर TRS की शानदार कामयाबी, अजला और TRS भवन में जश्न, KTR ने दी मुबारकबाद। उस्मानिया दवाखाने में कैथ लैब और ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह, नए मुर्दाखाने के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर, वजीर सेहत हरीश राव का जायजा इजलास। मजलिसी अरकान असम्बली ने सरकारी कैंप ऑफिस देने से किया इंकार, इस जगह पर तालीमी इदारों और खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इस्तेमाल करें। बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 की तरह नकली CBI ओहदेदारों ने 1 किलो 35 तोले के तिलाई जेवरात और 1.5 ta 2 लाख रुपए की नकद रकम लूट ली। और वर्कशॉप मालिक की अलमारी से 55 लाख रुपए का सरखा करने वाला मुलाजिम और उसके 2 साथी गिरफ्तार, मसरूका रकम जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।